द मेन फकिंग इशू क्या है। बट कल ही मैंने और इशिता ने भी ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की जो एडल्टहुड में आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट पॉइंटर है इस वीडियो का। पर सोशल मीडिया कंज्यूम करके माइंडसेट नहीं बनता है। मैं ऐसी थी, मेरी जिंदगी तो झंड है। ये कोई नहीं सिखाता, और वो सीखते हैं लोग गिर पड़ के और मिस्टेक्स करके। आई थिंक आफ्टर 5 months वी आर फाइनली बैक, एंड उसके बीच में भी हमने रिकॉर्डिंग किया था, मगर द इशू इज हमें वही रिकॉर्डिंग पसंद ही नहीं आती आधे से ज़्यादा टाइम। उस चक्कर में काफ़ी टाइम लग जाता है। दे हैव आई थिंक काइंड ऑफ फेथ इन द बैक ऑफ देयर माइंड कि तू फिगर आउट कर लेगी, हम फिगर आउट कर लेंगे। मगर अडल्टहुड की मुझे सबसे घटिया चीज़ ये लगती है कि बड़े हुए नहीं, और पेरेंट्स का ये हो जाता है कि अब तुम खुद फिगर आउट करो। बचपन से आपकी सुनी है, और अब एकदम से मैं खुद फिगर आउट कर लूँ। और ऐसा भी नहीं है कि वो ये बोले कि तुम फुल्ली खुद फिगर आउट करो। मतलब दे आर लाइक कि तुम खुद फिगर आउट करो उन सिचुएशंस में जिन सिचुएशन में उनका लेना देना नहीं है। बट जब करियर की बात आ जाती है और जब हम कहते हैं कि हम खुद फिगर आउट कर लेंगे, देन दे आर लाइक कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। एंड डू नॉट फॉरगेट द इमोशनल ब्लैकमेल आइज, इट्स सो टॉक्सिक। एनीवेज, आई थिंक अडल्टहुड की ना बहुत ज्यादा बिग डील बनाई जाती है। इतनी बिग डील है नहीं। आई मीन, टू फिगर आउट ऑल दिस एंड टू go through all this, it's a lot. Honestly, it's a lot. हमने बोझ की तरह ही देखा है, क्योंकि ऐसे ही सब लोग, मतलब लोग रोज हम थके हारे देख रहे हैं। तो ऐसे करके तो हमने देखा है बचपन से। मैंने तो ऑनेस्टली वैसे देखा है। और जो मैं देखती थी जिनका अडल्टहुड फन है, उनके पेरेंट्स लिबरेटेड थे, मतलब वो थोड़ा ओपन माइंडेड थे। मगर मेरे पेरेंट्स कभी भी ओपन माइंडेड नहीं थे, ना ही हैं अभी भी। मैं ऐसी थी, मेरी जिंदगी तो झंड है। तो अडल्टहुड को इतना बिग डील ना बनाने के बजाय एज जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ जो एक लर्निंग है, वैसे दिखाते हैं तो काफ़ी आसान रहता है। अब हम खुद इतने कंफ्यूज रहते हैं, खुद हमें लगता है कि इससे पूछो, इससे पूछो, इससे पूछो, तब जाके एक डिसीजन लेना है। द पॉइंट ऑफ एडल्टहुड इज बीइंग अलोन, एंड द पॉइंट ऑफ एडल्टहुड इज बीइंग फिगरिंग आउट थिंग्स अलोन। एंड एडल्टहुड में सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मतलब उसमें सब आ गया, तुम्हारा खाना, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, करियर वाइज, फाइनेंशियल, लव लाइफ, सब तुम्हें खुद ही देखना है। और ये कोई नहीं सिखाता, और वो सीखते हैं लोग गिर पड़ के और मिस्टेक्स करके। और इस चीज को इतना स्केरी वे में दिखाया गया है, एटलीस्ट मुझे तो, कि मैं ऐसे हूँ कि वो बड़े हो जाएंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। तो जब तू कह रही थी ना कि अडल्टहुड बेटर होता है अगर पैसे होते हैं, तो ये बात तो सही है, कोई डाउट नहीं है। मगर आई थिंक वो स्ट्रगल की भी एक वैल्यू होती है। अगर वो स्ट्रगल नहीं होगा अभी, जैसे अभी हमारे लाइफ में है इस पॉइंट पे, तो जितने भी साल बाद, जितने भी महीने बाद जो हम विन करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी? मतलब ये स्ट्रगल ही उसको वैल्यूएबल बना रहा है, समझ रही है? ऑलरेडी होता तो क्या वैल्यू था। बट आई एम नॉट बैशिंग एनीवन, आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन, एक थॉट। मेरे हिसाब से दोनों सही है, दोनों अच्छा है। आप जैसे सोचते हो वो भी अच्छा है, मैं जैसे सोचूं वो भी अच्छा है। तो कह रही थी ना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही थी। मैं छोटी भी तो थी यार। अब तो पता है द मेन फकिंग इशू क्या है, कि मैं सिर्फ 21 साल की हूँ, मगर मुझे लग रहा है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे अभी तो बहुत कुछ अचीव कर लेना चाहिए था। एंड आई फील लाइक हमारी ये हालत है तो टीनेजर्स की क्या हालत होगी। अब मैं ब्लेम नहीं करना चाहती, मैं ब्लेम कर रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये सच है। 21 साल के, 20 साल के, मेरे को 18 साल के बच्चे ने हायर किया। लाइक सीरियसली क्या कहोगे? तो मैं 21 साल की हूँ, और फिर इट मेक्स मी वंडर एंड लुक बैक कि जब मैं 18 की थी तब मैं क्या कर रही थी। मैं अपना बचपन जी रही थी, ये कर रही थी मैं। दैट्स हाउ आई एम लुकिंग एट इट नाउ। अपने आप को ब्लेम करने के बजाय, ओ मैंने 18 में कुछ किया, मैं 19 में स्टार्ट कर देती, मैं इतने महीने पहले स्टार्ट कर देती तो आज मैं यहाँ थी। अरे भाई नहीं किया यार, नहीं समझ आ रही थी चीज़ें। अगर मैं फिगर आउट करने का अपने आप को टाइम नहीं दूंगी, जो कि अडल्टहुड में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज यंग एज, इट फील्स लाइक कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, जबकि हमारे पास टाइम ही टाइम है। आई मीन देयर इज दिस पॉइंट कि वी कैन डाई कभी भी। मगर उसके अलावा अगर तुम इतना फ्यूचर को लेके सोच के जी रहे हो, तो तुम अभी कहाँ जी रहे हो? समझ रही है? नहीं समझ रही। पहली बात तो मेरे को ये बोलना है कि सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है जब तुम्हें खुद को रियलाइज होता है कि अब पैसे कमाने हैं,
अब पैसे आ गए हैं तो उनको मैनेज कैसे करना है, चाहे थोड़े से ही आए बट उनको मैनेज कैसे करना है, और मैनेज करना है तो एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, आगे इन्वेस्ट कहाँ करना है। और ये जो चीज़ है ना कि आजकल लोग उम्र से पहले जल्दी बड़े हो जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ है। हम लोग उम्र से पहले बड़े हो गए हैं, हम 21 के हैं और हम ऐसे स्ट्रेस लेते हैं कि हम अपना पूरा घर चला रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। द फैक्ट इज दैट कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें हमारे पास एक घर है, हमारे पे रेंट नहीं देना पड़ रहा, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ रहा। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव दैट वी सी। और यार वो बात तो है ही कि अब लाइफ इतनी फास्ट चल रही है कि रुकने का मौका ही नहीं है, और जब रुक रहे हैं तो ऐसा लग रहा है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। थिंग्स आर गेटिंग वियर्ड, एंड कुछ चीज़ें तो समझ ही नहीं आती कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मेरे अंदर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी तब आया जब आई रियलाइज लास्ट ईयर आफ्टर लाइक समवेयर बिटवीन माई कॉलेज वॉज एंडिंग, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ मैं ही अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ फॉर माई फाइनेंसेस, फॉर वट आई वॉन्ट, फॉर वट माई नीड्स आर, टू कन्वे वट आई वॉन्ट, लाइक सब कुछ हर चीज़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। कोई और आके नहीं समझ सकता, कोई और आके मुझे प्रोवाइड भी नहीं कर सकता। तो लास्ट ईयर इन सब रियलाइजेशंस के बाद मेरे को सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आया कि मैं ना अभी इस एज में नहीं हूँ कि मैं दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। और अगर देख, और ना ही मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे अभी से लेनी पड़े, समझ रही है। तो इसीलिए मैंने जॉब भी छोड़ा। जॉब से काफ़ी सही पैसा मतलब काफ़ी सही भी नहीं मगर ठीक ठाक पैसा आ रहा था कि मेरे महीने के एक्सपेंसेस चल जा रहे थे और थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जा रही थी। मगर द इशू वॉज कि लाइफ बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस लग रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों कर रही हूँ जो कर रही हूँ। कुछ ग्रोथ पोटेंशियल नहीं था जहाँ पे मैं थी। आई थिंक अगर हम चिल आउट करें, जो कि बहुत मुश्किल है, मगर अगर हम इंटेंशनली कोशिश करें चिल आउट करने की, तो मेंटल हेल्थ के लिए तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। मगर उसके साथ साथ जो हम अपनी लाइफ में करियर रिलेटेड जो इम्प्रूवमेंट्स देखेंगे वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि तुम अपने ऊपर हार्ड होके सिर्फ इतना ही कर सकते हो। मतलब तुम कब तक अपने ऊपर हार्ड रहोगे। तुम अच्छा बचपन में तुम्हें डांटते थे तो काम या पढ़ाई तो तुमने कर ली, मगर ट्रॉमा में पिलाना साथ में। तो इसीलिए अपने ऊपर ऐसे सॉफ्ट होना जरूरी। आई फील लाइक कि एडल्टहुड में ना सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, कि एक तो पर्सपेक्टिव्स चेंज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो पहले लगता था, जो माइंडसेट बना हुआ है वो चेंज हो रहा है, एंड यू आर सीइंग द एक्चुअल रियलिटी। तुम्हें पहले किसी चीज़ के बारे में कुछ लगता था बट अब कुछ और है उस चीज़ का मतलब। तो चेंजेस मैंने देखे हैं इज दैट कि मेरे को पता है कि अब मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वरना मेरा ही एडल्टहुड आगे जाके मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी की जो तू बात कर रही थी ना कि अकाउंटेबल, यार देख अकाउंटेबिलिटी तब आती है जब तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी जगह पे हो जहाँ तुम रहना नहीं चाहते और तुम उससे आगे बढ़ना चाहते हो। एंड द थिंग इज ना कि एडल्टहुड इज वियर्ड, इट कीप टीचिंग यू, वो जब तक तुम सीख नहीं जाते। और वही बात है कि अगर हम चिल नहीं मारेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स मत कर, अपनी प्रॉब्लम्स को साइड रख के हीलिंग पे ध्यान नहीं देंगे जो ऑलरेडी ट्रॉमास हमें मिल रखे हैं, तो आई डोंट थिंक सो हम ग्रो करेंगे। और अभी ही टाइम है ग्रो करने का। अगर हम 25 से 30 के बीच में अगर हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तो हमारा माइंडसेट वही लिमिटेड रह जाएगा जो अभी तक हमने सीखा या कंज्यूम किया है सोशल मीडिया से। पर सोशल मीडिया से कंज्यूम करके माइंडसेट नहीं बनता है। तुमने एक बार एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वही माइंडसेट तुम्हारा होगा। क्योंकि मैंने खुद में नोटिस किया है ये चीज़ कि मैंने मान ले कोई बहुत ऐसे अमेजिंग पॉडकास्ट देख लिया जिसमें वो लोग एकदम एकदम इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं, बट एट द एंड क्या होता है, मैं एक्शंस उसी के हिसाब से लेती हूँ जो मेरा प्रीवियस माइंडसेट है, जो मेरे अनकॉन्शियस में बैठा हुआ है। एडल्टहुड इज अबाउट लर्निंग थिंग्स। आदत डालो। अब मैं ना चीज़ों की आदत डाल रही हूँ, जैसे अकेले रहने की, फाइनेंशियली ब्रोक रहने की, और जो चीज़ें मेरे को पहले इरिटेट करती थी मैं अब उसकी आदत डाल रही हूँ। बिकॉज अगर मैं अभी से नहीं सीखूंगी तो फिर तो मेरे को प्रॉब्लम होगी बाहर जाके। और मैं चीज़ों का ऐसे आदत, ये भी नहीं कि मैं उससे ओके हूँ, इस जस्ट दैट की जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो।
क्योंकि पहले मेरी बहुत आदत थी कि मैं आगे मूव ऑन नहीं कर पाती थी और शायद अभी भी नहीं कर पाती हूँ। बट कल ही मैंने और इशिता ने भी ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की जो एडल्टहुड में आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट पॉइंटर है इस वीडियो का, कि जब तक तुम क्या नहीं करोगे, हाँ जब तक तुम एक्सपेक्टेशंस खत्म नहीं करोगे ना, तब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। और ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, आई थिंक एडल्ट किसी भी चीज़ से एक्सपेक्ट मत करो, तभी एक्सेप्टेंस आएगी। चाहे वो तुम्हारा करियर हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारे घर वाले हो, तुम्हारे फ्रेंड्स हो, तुम खुद हो। अगर तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आई नो एक्सपेक्टेशन से होता है कि तुम मोटिवेट होते हो, बट आई थिंक ये चीज़ हम पे उल्टी पड़ती है, मेरे पे तो एटलीस्ट उल्टी पड़ती है, क्योंकि मैं फिर कुछ एक्सपेक्ट कर लेती हूँ, फिर होता नहीं है तो आई गेट सैड, और उससे मेरा पूरा दिनचर्या खराब हो जाता है। और एडल्टहुड में मैंने ये भी चीज़ देखी है कि जो चीज़ें माँ बाप पहले कहते थे ना, अब वो मुझे सही लगती है, जैसे सुबह उठना, है ना, क्योंकि एक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडल्टहुड में, क्योंकि फिर तुम्हें खुद ही चलना होता है, और अगर तुम्हारा मतलब स्केड्यूल फक्ड अप है ना, फिर तो भूल जाओ इफ यू कैन डू समथिंग, लाइक लोग तब भी कर लेता है, बट इट्स लाइक कि अगर तुम ना, अब तुम मैं दो तीन तीन बजे उठ रही हूँ, तो फिर उसके बाद क्या। सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर फक एडल्टहुड। हमारे तो अभी यही ओपिनियन है, इसका पार्ट 2 भी बन सकता है, बट आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट नोबडी टॉक्स अबाउट, and we will talk about it.